और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माना ऐसा जाता है कि जिस तरह से आज ग्रहों की अलाइनमेंट होती है, आप आज जो भी नया खरीदें या करें वो आगे जाकर फलता फूलता है। काफ़ी हद तक अक्षय तृतीया, आपको बता दें कि ये साउथ इंडिया से शुरू हुआ एक फेस्टिवल है जो इसको अब पैन इंडिया यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी हद तक इसे गोल्ड बाइंग फेस्टिवल के तरीके से भी जाना जाता है। तो आज के दिन लोग सोना, चांदी, ज्वेलरी, डायमंड, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीदते हैं और जिस तरह के ट्रेंड्स अब फिलहाल यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, जिस तरह के रिटर्न्स हमने सोने में, चांदी में, डायमंड में बनते हुए देखे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उस वजह से है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्षय तृतीया पे सोना 60,000 के आसपास था। 2022 में अक्षय तृतीया के समय पर सोना 50-51 हज़ार के आसपास था और आज के दिन में सोना यहाँ पर 72-73 हज़ार है। अगर आप 24 कैरेट का भाव देखें बाजार में बनता हुआ, तो क्लियरली काफ़ी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं और पिछले 2 सालों में लगातार सोने ने आपको डबल डिजिट रिटर्न भी कमा के दिया है। तो लोग काफ़ी हद तक इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं और ज्वेलरी के तौर पे तो लेते ही हैं। हमारे साथ 2 बड़े दिग्गज हैं जो हमें बताएंगे कि इस बार अक्षय तृतीया में किस तरह के ट्रेंड्स हैं, क्या नए इनोवेशंस हैं और क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन और साथ ही किरण जेम्स के डायरेक्टर दिनेश लखानी। हमारे साथ जुड़ेंगे एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। लेकिन सबसे पहले चलते हैं केतन जोशी के पास जो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं ये बताने के लिए कि वहां पे किस तरह की चहल पहल है। केतन, आपको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं और कैसा नजर आ रहा है फिलहाल अहमदाबाद? देखिए, अक्षय तृतीया की आपको भी शुभकामनाएं। और इस वक्त हम अहमदाबाद के एबी ज्वेलर्स में मौजूद हैं। गुजरातियों की परंपरा है, जैसे देश के विभिन्न भागों के लोगों की जो परंपरा है कि अक्षय तृतीया के मौके पर कुछ न कुछ खरीदारी की जाए। तो सबसे पहले मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि यहाँ का माहौल दिखाए, इससे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार कितना गुलजार है। आप देखिए कि धीरे धीरे खरीदारी शुरू हो गई है। वैसे हमारा अनुभव है कि हर अक्षय तृतीया के ऊपर यहाँ पर जोरदार खरीदारी होती है, लेकिन इस बार थोड़ा माहौल है वो कम है। अभी खरीदारी करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं और अमूमन हम कह सकते हैं कि बढ़े हुए दाम को लेकर ही लोगों की परेशानी यहाँ पर है। तो कुछ ग्राहक है, उस ग्राहक से भी हम बात करेंगे। मैडम, आप बताइए कि आज आप यहाँ पर क्या खरीदारी करने के लिए आए हैं और क्या परचेस करके जाएंगे? अच्छा, आज अक्षय तृतीया है तो इस वजह से सोचा कि कुछ खरीदी कर ले, शुभ माना जाता है। तो अभी तो हम इयररिंग्स देख रहे हैं, अच्छी लगी तो इयररिंग्स लेंगे, अदरवाइज बाद में कॉइन लेके चले जाएंगे। लेबर, जीएसटी वो सवेरा काउंट करके फिर कॉस्ट निकालेंगे और देखेंगे किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है। क्या बढ़े हुए दाम भी कोई कंसर्न है? आप जो बजट लेकर आ रही है उसमें कुछ कम किया होगा कि नहीं आपको जितना खरीदना है उतना ही पैसा लेकर आप आए हैं? नहीं, भाव तो बहुत ही ज़्यादा है, तो बजट तो डेफिनेटली कम करना ही पड़ा है। मन तो बहुत था, मतलब प्लान तो बहुत अच्छे थे, मगर जिस हिसाब से दाम बढ़ा है उसमें 50% लेस करके चलना पड़ रहा है। तो मतलब पहले कुछ अलग था जब पहले आते थे, अभी जिस प्राइस है उस हिसाब से तो काफ़ी कटौती करनी पड़ी है। एबी ज्वेलर्स के मालिक विजय भाई भी है। विजय भाई, बताइए कितने ग्राहक आप कम देख रहे हैं और उसका रीजन तो यही बढ़े हुए दाम ही हो गए? हाँ, लास्ट ईयर अक्षय नक्षत्र के दिन या अक्षय के दिन 60,500 रेट था, आज 75,000 रेट है। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में हम 50% एक्सपेक्ट करते हैं। रीज़न ये है कि ग्राहक अभी रेट स्टेबल होने की वेट कर रहे हैं। रेट जब स्टेबल होगा तब लेंगे, तो 50% का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन दाम कम होंगे या स्टेबल होंगे? कम अगर नहीं होता है, फिर भी अगर स्टेबल होता है तो ग्राहक कंफर्ट जोन में आ जाता है। फिर उनको पता है हाँ भाई ये रहने वाला है, तो फिर वो बाय कर लेंगे। बिल्कुल। तो सोना नहीं तो सोने का एक सिक्का ही सही, लेकिन आज लोग आ रहे हैं। फिर भी जो यहाँ के ज्वेलर्स का एक ओपिनियन निकल कर आ रहा है कि 50% जो ग्राहक है उनमें कटौती आई है पिछले अक्षय तृतीया के मुकाबले, क्योंकि दाम बढ़े हुए हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली केतन, ये एक ऑफकोर्स चिंता है मार्केट्स में कि दाम यहाँ पर काफ़ी बढ़ गए हैं। और जैसे जिस कस्टमर से आप बात भी कर रहे थे, जैसे वो कह रही थी कि इयररिंग्स पसंद तो आ रहे हैं लेकिन अगर बजट में सेट नहीं हुए तो शायद कॉइन लेके वापस चले जाएंगे। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्षय तृतीया पे लोग बाहर स्टेप आउट करते ज़रूर हैं और व्यू इस बार ये बन के आ रहा है कि वॉल्यूम में शायद कुछ गिरावट हो, लेकिन वैल्यू वाइज यहाँ पर इंडस्ट्री को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि भाव इतने ज़्यादा चढ़ चुके हैं। शुभांकर सेन जी, आपके पास पहले आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के ट्रेंड्स यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं और
क्या व्यू है आपका वॉल्यूम और वैल्यू दोनों को ही लेकर? देखिए, मैं तो अभी स्टोर में मतलब विजिट्स कर रहा हूँ। सुबह Okay. सुबह निकल गए, 8:30 बजे अपने जो स्टोर है सब खोल दिए। अगर आप देखें तो साउथ इंडिया में तो स्टोर एकदम अर्ली मॉर्निंग खुल जाता है और कस्टमर्स के भीड़ रहते हैं। बट बाकी ऑल ओवर इंडिया में टीम को भी पूरा कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए कस्टमर्स बहुत सारे एक्साइटेड है कि ऑफिस जाने के पहले जो शुभ मुहूर्त है उसमें आपका कुछ बाइंग कर ले। तो हम लोग का जो ट्रेंड में देख रहे हैं वो है कि एक लेवल ऑफ कस्टमर्स है जो अपना थोड़ा जो भी सेविंग्स है, नेकलेसेस हो, बैंगल्स हो, वो खरीद रहे हैं। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के बाइंग तो हो रहे हैं। और ऑलराइट, तो बाइंग तो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और जैसे ये कह रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे से इन्होंने स्टोर खोल दिया है और मार्केट में स्टेप आउट कर रहे हैं, वेरियस स्टोर्स में यहाँ पर जा भी रहे हैं। आप जैसे कहा गया पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो भाव 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। सुमंकर, तो 8:30 बजे स्टोर्स आपने खोल लिए हैं, रात में कब तक खुले हैं? 10:30, 11 बजे तक तो खुला रहेगा ही, क्योंकि जैसे धनतेरस में रात को बाइंग का एक्साइटमेंट रहता है, अक्षय तृतीया में वो दिन का बाइंग का एक्साइटमेंट रहता है। तो कल रात तक तो पूरा मुहूर्त चालू है। एंड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वॉल्यूम वाइज? जैसे काफी लोगों का मानना है कि 10 से 15% की शायद गिरावट ही देखने को मिलेगी क्वांटिटी के लिहाज से। देखिए, हम लोग वैल्यू में तो देख रहे हैं कि 2 से 5% का ग्रोथ आ सकता है, बट वॉल्यूम में 15 से 20% का डी ग्रोथ यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का बजट जो है वो बजट उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। लोगों को खरीदना है 50,000, लास्ट ईयर सब खरीदे तो 55,000 ले रहे हैं, पर क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो अगर 10 ग्राम था वो 8 ग्राम पे आ रहा है, तो इस हिसाब से क्वांटिटी का फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डायमंड ज्वेलरी जो है 20,000, 30,000 के जो प्रोडक्ट्स है उसमें गोल्ड नहीं खरीद के लोग थोड़े बहुत एवरीडे वेयर के लिए डायमंड ज्वेलरी खरीद रहे हैं, बट शादी का वेडिंग के लिए लोग गोल्ड जो खरीदना है वो खरीद रहे हैं। और स्पेशल डे माना जाता है तो खरीदारी इस यहीं से शुरू यहाँ पर हो जाती है। साथ ही सुमंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि हर अक्षय तृतीया, धनतेरस जो बड़े दिन होते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भी यहाँ पर ज्वेलर्स हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा हो, तो वो इंश्योर करने के लिए आप आज क्या कर रहे हैं? किस तरह की स्कीम्स है, क्या ऑफर है, क्या नए लॉन्चेस हैं, और जो गोल्ड बीन्स आपने लॉन्च किया है उसके बारे में भी बताइए। सो देखिए, इस अक्षय तृतीया के लिए कंपटीशन में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गोल्ड रेट में डिस्काउंट, मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट, अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, ये सारे मतलब एक ट्रेंड हो गए हैं। खाली हम लोग नहीं, सारे ज्वेलर्स, सारे ब्रांड्स अपने अपने कस्टमर्स के लिए दे रहे हैं। और कलेक्शन लॉन्च, नया डिजाइन क्या लॉन्च किए, तो इस हिसाब से हम लोग बैंगल्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन लॉन्च किए थे, गोल्ड में, डायमंड में। और उसके साथ साथ नेकलेसेस का ट्रेंड अगर देखा जाए तो जितना ना स्मॉल आइटम्स का आपका एक्साइटिंग सेल्स हो रहा है, उस हिसाब से लोगों का नेकलेस के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रेंड और डिमांड आ रहा है। और 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, हाफ ग्राम, इसका हम लोग गोल्ड बीन्स लॉन्च किए। तो गोल्ड कॉइन्स तो सब लोग देते हैं, बट आज हम लोग वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड एनालाइज किए कि यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्साइटिंग, कुछ नया स्टोरी होना चाहिए। तो जैसे जैक एंड द बीन स्टॉक में आप बीन से एक बड़ा सा ट्री हो जाता है, उस हिसाब से हम लोग गोल्ड बीन्स लॉन्च किए, जहाँ पे आप ऑनलाइन बाई कर सकते हो या कुछ सिलेक्टेड स्टोर में। और यही आशा से जो आज का यंग जनरेशन गोल्ड हाफ ग्राम, 1 ग्राम, जिसका प्राइस 3,500-4 हजार से 7,000 का कुछ प्राइस हुआ, और वो धीरे धीरे सेविंग के तौर पे गोल्ड खरीदे और फाइनली कुछ ज्वेलरी उनके लिए खरीद पाए। कॉइन्स एंड बार्स हो गया पुराना, बीन्स यहाँ पर नया है। और जैसे कहा गया कि लाइट वेट ज्वेलरी के अलावा यहाँ पर बैंगल्स एंड नेकलेसेस एक चीज़ है जो लोग यहाँ पर अक्षय तृतीया में लेने की कोशिश करते हैं। दिनेश